बता दें कि फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, पैरामीटर कैसे फाइंड करना है और एरिया कैसे फाइंड करना है। तो पैरामीटर का इक्वेशन ये जैसे कि हम पैरामीटर का है फर्स्ट यहाँ पर है, जैसे कि फर्स्ट आप सबको यहाँ पर एल दिया गया ओनली। ओके, तो उसका इक्वेशन है P इज इक्वल टू 4L। ओके, P इज इक्वल टू 4L, A इज इक्वल टू L स्क्वायर। ओके, ओनली सबको L दिया गया तो ये इक्वेशन का हम यूज करेंगे। ओके, ये पैरामीटर और एरिया का इक्वेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने ये इक्वेशन की हेल्प से हमने कंप्लीट किया था। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ओके, उसका जो सम था मैंने ऑनलाइन लेक्चर में समझा दिया था, फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ, तो सब ध्यान से देखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पहले समझ लेना, उसके बाद मैं आप सबको पीडीएफ भेज दूंगी तो उसमें से लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 है अ फैमिली गॉट अ प्लॉट ऑफ land of length 30 meter and breadth 20 meter। ओके, लेंथ यानी उसकी लंबाई के लिए। ओके, तो ये लेंथ प्लॉट की लेंथ, ओके, लेंथ यानी L, B इज इक्वल टू 20 meter। Okay, they built a rectangular house in one corner as shown as made a garden in the remaining part। Okay, what is the area of the garden? तो हमें गार्डन का जो एरिया है वो हमें काउंट करना है कि गार्डन का एरिया कितना है। वो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पर आप सबको दिया गया है आप सबको उसमें भी दिया गया है। ये हमारा है, ये 20 मीटर यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर है 30 मीटर, फिर यहाँ पर है 12 मीटर और यहाँ पर है 20 मीटर। ओके, ये है हमारा हाउस। ये गार्डन है हमारा, यहाँ पर ये है गार्डन। ओके, ये हमारा हाउस, उसकी लेंथ और बड़ी कितनी है तो यहाँ पर है 12 मीटर और यहाँ पर क्या है कि 20 मीटर। और गार्डन की बात करें तो उसमें ये है 20 मीटर और लेंथ 30 मीटर। तो पहले हम हाउस का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ द हाउस is equal to A is equal to L multiply B। ये करें तो लेंथ कितनी दी गई है यहाँ पर हमें लेंथ दी गई है, पहले हाउस का फाइंड करेंगे। ओके, तो उसकी लेंथ L is equal to 12 मीटर multiply 20। ओके, 12 में जा कितना होता है 240। ओके, 12 multiply 20 करना है तो अपन आंसर क्या रहेगा 240 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे एरिया ऑफ द गार्डन। ओके, एरिया ऑफ द गार्डन काउंट करना है। A is
इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी। ओके, ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ। ओके, तो 20 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 600 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, ओनली गार्डन का ही कहा गया है। ओके, हमने दोनों का फाइंड किया, तो ये दोनों का फाइंड किया, इसमें से ये जो गार्डन है उसमें से ये 240 है वो हम बात करेंगे, तो हमें हमारा आंसर ये जाएगा कि गार्डन का एरिया कितना है। तो क्या करेंगे, 600 माइनस 240 यानी 360 मीटर स्क्वायर। तो गार्डन का एरिया कितना हुआ, तो 360 मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा गार्डन का एरिया। ये क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आज सबको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, देखो, द पिक्चर ग्राफ शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स सोल्ड फ्रॉम अ शॉप इन मे। ओके, यहाँ पर सबको टेबल्स दिया गया है, इसमें जो पूरा सर्कल है, देखो यहाँ पर फेरी टेल्स, एडवेंचर्स, कॉमिक्स, क्राफ्ट एंड डिक्शनरी ये सब दिया गया है। तो इसमें जो 12 बुक्स है, जो पूरा सर्कल होता है वो 12 बुक्स है। ओके, यानी ये पूरा है, ये पूरा सर्कल है, ये 12। ओके, तो इसके हम पार्ट करेंगे तो 12 कैसे होगा, 3 3 3 और 3 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 9 प्लस 3 12। ओके, तो पूरा सर्कल कितना हुआ, 12 था। जो आप सबको 1 पार्ट दे रहे तो हम 3 लिखेंगे, 2 पार्ट दिया गया होगा तो क्या लिखेंगे, 6। फिर यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए होंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 9। ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, हाउ मेनी डिक्शनरीज डिड द शॉप सेल। ओके, डिक्शनरी में देखना है, तो फिर क्या करना है कि पूरा यहाँ पर 3 सर्कल दिए गए और 1 पार्ट दिया गया, उसके बाद ओनली तो 12 प्लस 12। ओके, 3 टाइम्स 12। ओके, उसके प्लस हम 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट में 39। ओके, फर्स्ट में आएगा 49। सेकंड में हमारा which kind of books sold the most। ओके, सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा आप काउंट कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा है फेरी टेल्स। ओके, फेरी टेल्स है यहाँ पर। फिर यहाँ पर थर्ड है which sold more comics or books on crafts, how much more। ओके, यहाँ पर बुक्स कॉमिक्स और क्राफ्ट्स में दिया गया, तो सबसे ज्यादा किसका है, तो पहले लिखेंगे क्राफ्ट, फर्स्ट रैंक में लिखना है क्राफ्ट्स। फिर सेकंड रैंक दी गई है तो उसमें क्या लिखना है कि हाउ मच मोर, ये क्राफ्ट सबसे ज्यादा हो, कॉमिक्स और क्राफ्ट से सबसे ज्यादा बचा है तो क्राफ्ट, तो कितना कितना वो कॉमिक्स से बड़ा है तो वो काउंट करना है, हम कॉमिक्स का काउंट करेंगे। तो क्या आएगा इसमें 21। ओके, क्राफ्ट्स का किसका कितना है, 21 माइनस 50 इज इक्वल टू 6। तो 6 क्राफ्ट्स से वो कॉमिक्स से 6 नंबर से वो ज्यादा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है रोमन नंबर्स। ओके, रोमन नंबर्स। ओके, ये तो सबको आता है रोमन नंबर्स, फिर भी मैं कह देती हूँ यहाँ पर सबको 1 से लेकर 100 तक सबको रोमन नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर। ओके, 1 से लेकर 100 तक सबको रोमन नंबर दिए गए। तो उसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2A, उसमें है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। यहाँ पर सबको रोमन नंबर दिए गए, तो जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर XV, तो XV किसका नंबर है, तो आप सबको रोमन नंबर्स आते हैं तो पता चल जाए कि 15। ओके, हिंदू अरेबिक में हम बोले तो 15 है। ऐसे ही एक्सरसाइज 1 में कंप्लीट करना है सबको। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर
दी गई यानी 14 दिया गया है, तो 14 का रोमन नंबर हम कैसे लिखेंगे कि XIV, XIV, तो ये क्या हुआ हमारा 14। फिर यहाँ पर है फिलिंग द ब्लैंक्स यानी जो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल ये सब दिया गया है, इसमें ओनली लेस देन और ग्रेटर देन ही है, तो ये ध्यान रखना। और जो बड़ा हो उसमें हम क्या करते हैं कि ग्रेटर देन करते हैं। ओके, तो ये तो सबको आता ही है, मुझे पता है सबको आता ही है, तो ये कंप्लीट कर लेना। उसके बाद है फिल इन, उसके बाद यहाँ पर देगा लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे दिया है। आप सबको पहले क्या करना है, रोमन नंबर्स पहले सबको याद रखने हैं, तो ही सबको ये लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा कि कौन सा नंबर आप सबको दिया गया है वो। फिर यहाँ पर असेंडिंग नंबर्स और डिसेंडिंग नंबर्स। ओके, असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर्स, तो असेंडिंग नंबर्स का मींस क्या होता है किसको पता है? चलो बोलो। असेंडिंग का मीन्स होता है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। असेंडिंग का मीनिंग होता है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एंड डिसेंडिंग का मीन्स होता है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये याद रखना, असेंडिंग का मीनिंग होता है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और डिसेंडिंग का मीनिंग होता है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, एक याद रखोगे असेंडिंग तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, डिसेंडिंग, इसलिए फर्स्ट याद रखना है। ओके, तो उसके बाद अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर है राइट द आंसर इन रोमन नंबर्स। ओके, आज सबको यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया गया है, फिर एडिशन दिया गया है, डिवीजन दिया गया है, फिर सब्ट्रैक्शन दिया गया है, तो ये सब आप सबको आता ही है। तो इसका आंसर किसमें लिखना है, रोमन नंबर में लिखना है। जैसे कि हम फर्स्ट देखें कि 5 8 जा, तो 5 8 जा कितना होता है 40। ओके, 5 8 जा कितना होता है कि 40 होता है, तो 40 का आंसर रोमन नंबर्स में लिखना है। तो 40 को हम रोमन नंबर में क्या कहते हैं कि XL। ओके, तो आंसर में क्या लिखेंगे XL। ऐसे ही सबको क्या लिखना है, इसका आंसर है वो सबको फिलअप करना है। ओके, आप सबने मुझे कहा था कि चैप्टर नंबर 2 आप नहीं कराओगे तो चलेगा, इसलिए मैंने ओनली आप सबको समझा दिया है कि कैसे करना है। ये तो इजी ही है, सबको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, लार्ज नंबर्स। ओके, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, आज तक इतना ही रखती हूँ मैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। और होमवर्क में सब लोग चैप्टर 2 कंप्लीट करना है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1D का था, वो मैं आप सबको PDF में भेज दूँगी, तो आप सब उसमें से कमेंट कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।